Okay, so we will discuss about the next topic of the chapter 4. In the previous class session, we have discussed about how the objects are basically which are around us. We can what about group them or sort out or separate them on the basis of the shape, size, okay, color, either they are the edible or not. Okay, तो पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि कैसे हम मटेरियल्स के बेस पर, ठीक है, उनको सेपरेट कर सकते हैं. ओके, कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन मटेरियल, और सम ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स यूज के अलग अलग चीजें यूज करके एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो फॉर्म किया जाता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि एक प्लेट जो होती है वो क्या होती है, कई तरह से मटेरियल से फॉर्म होती है. लाइक वो सिरेमिक की भी हो सकती है, ओके, मेड अप ऑफ ग्लास की भी फॉर्म हो सकती है, और स्टेनलेस स्टील की भी फॉर्म हो सकती है. ओके, तो इस तरह से क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो होता है कई तरह के मटेरियल से भी बनता है. ठीक है, या फिर वो एक मटेरियल से भी बन सकता है. लाइक पेपर इज मेड अप ऑफ वुड, ओके, and paper is used to make many other kinds of objects like diaries, okay, cards, greeting cards जो होते हैं आपके वो फॉर्म होते हैं. तो उस तरह से एक ही मटेरियल से आप कई सारी चीजें जो होती हैं वो मिलकर व्हाट बना सकते हैं. ठीक है, उसका यूज करके आप बना सकते हैं. तो टुडे आज हम क्या जानेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट विद द यूज that we use the material on the basis of their properties. ठीक है, we use what, we use the material, we use the material, okay, कि हम materials को जो use करते हैं किसके बेस पे, on the basis of, on the basis of their what properties, उनकी properties के बेस पर. ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है. ठीक है, ओके, जैसे वाटर है, वाटर क्या है, कलरलेस है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, और वो एक सॉल्वेंट की तरह है. सॉल्वेंट मतलब कोई भी चीज उसमें बहुत आसानी से घुल जाती है, तो वो क्या है, प्रॉपर्टी है. यस मिस्टर सृष्टि त्रिपाठी. सो जैसे मैंने बताया कि दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ थिंग. ओके, वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है. जैसे एग्जांपल के तौर पे आई एम जस्ट गिविंग कि वाटर जो है वो क्या है बेटा, कलरलेस है ना, इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट. वो उसकी प्रॉपर्टी है कि कोई भी चीज अगर आप उसको घोलेंगे तो बहुत कुछ चीजें जो होती है उसमें आसानी से घुल जाती है, तो वो उसकी क्या है, एक विशेषता है. ठीक है, सेकेंड थिंग अगर हम बात करते हैं अबाउट मटेरियल्स की, ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास इसका क्या आता है, कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाट, दैट इज अपीयरेंस. हमारे पास क्या है, appearance is the first property. ठीक है, second is what, that means hardness, okay, third is what, that is solubility, okay, next fourth, float or sink in water, float or sink in water. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ आपके पास आता है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, दैट इज ट्रांसपेरेंसी. ओके, these are the properties of the materials. okay, so इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या है एक एक करके जानेंगे. इफ इट टॉक अबाउट द अपीयरेंस, ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पर अपीयरेंस कि ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली वो कैसा है देखने में, इट इज अ हार्ड, सॉफ्ट और नॉट. ठीक है, और व्हाट अबाउट इसका सरफेस कैसा है, वो रफ सरफेस का है या फिर स्मूथ सरफेस का है, वो सॉफ्ट है या फिर वो क्या है, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है. नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आता है बेटा कि हार्डनेस के बारे में. सॉरी, अपीयरेंस की अगर बात की जाए तो अपीयरेंस में हमारे पास क्या आता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है देखने में. ठीक है, नेक्स्ट हार्डनेस, सॉफ्टनेस और हार्डनेस की भी बात आती है. सॉलिबिलिटी की बात आती है कि वो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है या फिर नहीं हो सकता. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फ्लोट और सिंक इन वाटर, वो कैसे वाटर में फ्लोट करता है या फिर ठीक है वो सिंक हो जाता है या फिर फ्लोट करता है. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट अबाउट द ट्रांसपेरेंसी. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. तो सारी चीजें जो होती है बेसिकली एक दूसरे से देखने में क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है. ठीक है, तो अपीयरेंस में अगर हम बात करें बेटा, सम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं दे आर हैव द शाइनी अपीयरेंस.
and some objects have do not. Like अगर appearance में example बात करें, if we talk about wood and paper, okay, these are the materials, okay, which do not have luster, okay, क्या होता है, without luster होते हैं, without what, luster. So देखने में वो कैसे है, उनका मतलब सरफेस जो होता है वो मतलब शाइनी नहीं होता है, ठीक है. लेकिन अगर हम आयरन की बात करें या फिर कॉपर की बात करें, ठीक है, दे हैव द शाइनी अपीयरेंस, उनका क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है, ओके. सो वी कॉल इज दे हैव व्हाट, luster. Luster means क्या होता है, the property of a material by which they reflect the sunlight and shine. मतलब उसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है. इट मीन्स क्या है कि उसमें वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो सन की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है और फिर वो शाइन करता है. तो आयरन एंड कॉपर जो होते हैं उनमें क्या होता है, लस्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, लस्टर होता है. दैट मीन्स क्या है कि इफ पेपर को अगर हम क्या करते हैं, कट करें, ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, उसका बीच वाला पोर्शन जो होगा जहां से वो उसे टियर करेंगे वो शाइनी तो होगा नहीं, ठीक है. लेकिन अगर आयरन की बात की जाए या कॉपर की बात की जाए, दे शो द अपीयरेंस, ओके. फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आयरन जो होता है, आपके पास जो न्यू नेल होती है आयरन की, ठीक है, आयरन की जो न्यू नेल होती है वो कैसी होती है, शाइनी होती है. बट अगर आप उसे कई दिन तक, ठीक है, अगर आप उसे एक्सपोज करके रख देते हैं कई दिन तक, तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू मॉइस्चर की वजह से, ओके. सो हम बात कर रहे थे लास्ट की, ठीक है. आयरन नेल्स जो न्यू नेल्स होती हैं, आयरन नेल्स, ओके, दैट आयरन नेल्स जो होती हैं दे आर हैव द शाइनी अपीयरेंस, ओके. बट व्हेन वी एक्सपोज इन द एयर, ठीक है, दैट मीन्स ड्यू टू द मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर डल कोटिंग जो होती है, ब्राउन कलर की एक कोटिंग जो होती है वो फॉर्म हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज द रस्ट. हम उसे क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं. दैट इज द ब्राउनिश कोटिंग जो होती है, ब्राउनिश कोटिंग जो होती है अपीयर ऑन इट्स, ठीक है, अपीयर ऑन इट. और उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो शाइनी अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है. बट इफ वी कट दिस नेल, अगर हम उस नेल को काटते हैं तो उसका जो अंदर का मिडल पोर्शन होता है दैट शो द व्हाट, शाइनी अपीयरेंस, ओके. तो सब मेटल्स जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, देखने में थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है. एक्चुअली सब एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होते हैं. लाइक वुड जो है वो क्या है, आयरन से डिफरेंट है, ठीक है. और आयरन जो है, लेकिन कॉपर और आयरन दे हैव द सेम मटेरियल, दे आर द बेसिकली सेम मटेरियल, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वुड एंड द पेपर. तो ये अपीयरेंस हुई. तो व्हाट वी स्टेट दैट अपीयरेंस मीन द स्टेट condition of an object, the state condition, okay, the state condition of an object or manner, okay, listen, or manner of an object in which it appears, okay. इस तरह से वो जिस मैनर में या जिस कंडीशन में हम दिखता है, ठीक है, जिस स्टेट में, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द व्हाट, अपीयरेंस कहते हैं उसको. व्हाट वी कॉल एज अ अपीयरेंस, ओके, दैट इज अपीयरेंस, ओके. क्लियर, दैट इज अपीयरेंस. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट थिंग हमारे पास आता है अबाउट द हार्डनेस, that is hardness, okay. Second point, so what we call the hardness, that is what,
the quality or condition, the quality or condition, okay, we call it as hardness, means the quality or condition of being hard, of being hard. For example, like if you take the example of cotton, okay, और फिलो की बात कर लेते हैं, and instead stone की बात करते हैं. One side we talk about the stone, and the next is key, iron key. Okay, so what happened? Some substances which can be easily compressed. जब कुछ सब्सटेंसेस को, जिन सब्सटेंसेस को या ऑब्जेक्ट्स को हम आसानी से, क्या होता है, मटेरियल्स को हम आसानी से अगर उन्हें कंप्रेस कर पाते हैं, तो दैट मींस दे आर सॉफ्ट. हम उन्हें क्या कंसिडर करते हैं कि वो क्या है, सॉफ्ट है. लाइक कॉटन की बात करें, हम उसे क्या आसानी से क्या होता है, कंप्रेस कर सकते हैं, पिलो को कंप्रेस कर सकते हैं, तो इट मींस वो क्या है, सॉफ्ट है. ठीक है. लेकिन अगर हम आयरन या स्टोन की बात करते हैं, ठीक है, तो इट मींस वो क्या है, वी कैन नॉट कंप्रेस. हम इन्हें क्या है, कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ठीक है. सो दैट वी कंसिडर इट एज हार्ड. हम उसे क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं, कि दैट ऑब्जेक्ट और मटेरियल इज व्हाट, इट इज हार्ड. ओके. नाउ व्हाट अबाउट, तो सेकंड थिंग क्या है कि कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिनको हम आसानी से क्या होते हैं, स्क्रैच कर पाते हैं. ठीक है. जिन ऑब्जेक्ट्स को आसानी से हम स्क्रैच करते हैं, दे आर व्हाट, दे आर ऑल सॉफ्ट. और जिनको हम क्या करते हैं, मतलब स्क्रैच नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इजीली स्क्रैच नहीं कर पाते, दे आर कंसिडर एज हार्ड. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट अबाउट द सॉफ्टनेस, सॉरी हार्डनेस, एंड अबाउट द softness. Okay, this one is, next thing is the solubility. Okay, the third point is about the solubility. Okay, so solubility क्या है यहाँ पर, solubility एक एबिलिटी होती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, which can easily completely dissolve in the water. वो क्या है, जो आसानी से क्या है, वाटर में बेसिकली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर में वो इजीली क्या हो, डिसॉल्व हो जाए, तो दैट इज नोन एज द solubility. Okay, we define it as what, the ability of a substance, okay, by which it get completely dissolve in what, किस में डिसॉल्व होता है, in water. Okay, completely dissolve in water, so that property is known as the solubility. Okay, हम उसे क्या कहते हैं, solubility, क्योंकि water जो है बेसिकली it act as a solvent. वो किस तरह से है, एक solvent की तरह है. ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीजें क्या होती है, इसमें आसानी से घोल सकते हैं. I will explain it after this. So firstly we have to talk about the soluble substance, okay, and insoluble substance. Okay, soluble substance क्या होते हैं बेटा, कि जो आसानी से get easily what, dissolve in water, sorry, easily dissolve in what, जो आसानी okay. So you were talking about the soluble substance, okay, and insoluble
सब्सटेंस। सो सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है बेटा? सॉल्युबल सब्सटेंस और इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच गेट इजीली डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में क्या होता है, आसानी से घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, लाइक शुगर, ओके, शुगर एंड सॉल्ट। ओके, सो शुगर एंड सॉल्ट जो होता है क्या होता है? इजिली पानी में क्या होता है? मिक्स हो जाता है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है। जैसे आप ग्लास में अगर वाटर लें और उसमें कुछ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर डालें, तो यू स्टेयर फॉर द सम टाइम, आप उसे कुछ देर के लिए क्या है, स्पून से आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्टीर करेंगे। आफ्टर दैट आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो क्या होगा, शुगर होगा या फिर सॉल्ट जो यूज किया है आपने, वो क्या होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। तो दैट सब्सटेंस इज नोन एज द सोल्यूबल सब्सटेंस। हम उसे क्या कहते हैं? सोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग आता है हमारे पास इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, दैट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस। What are the insoluble substance? Basically, which what the substances which does not dissolve. Okay, I am just writing in a short form. Does not dissolve in water. Okay, क्या होते हैं? जो substances जो dissolve नहीं होते, ठीक है, the substances which does not dissolve in water we call as a insoluble substance. फॉर एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए और उसमें कुछ सॉइल यूज कीजिए, ठीक है, सॉइल आप क्या करेंगे, आप उसमें डालेंगे, ठीक है। तो जब आप सॉइल डालेंगे, आप उसको स्टिर करेंगे, शुरुआत में तो आपको क्या लगेगा कि वो क्या है, सॉल्यूबल है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब आप उसको थोड़ी समय के लिए छोड़ देंगे, तो सारे के सारे जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम। ओके, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस की अगर बात की जाए, लाइक दैट इज soil, तो it settle down at the bottom of the glass में जब उसे मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, थोड़े समय के बाद क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो जस्ट सेटलिंग डाउन ऑफ द हेवियर पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल in that glass of water, that called as a sedimentation, हम उसे क्या कहते हैं, sedimentation कहते हैं। ओके, we call as a sedimentation। तो जो सॉल्यूबल और इनसॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जनरली किस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर जनरली व्हाट, या सॉलिड फॉर्म में वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या फिर वो पाउडर्ड फॉर्म में होंगे, वी कॉल एज इन सॉलिड फॉर्म, या फिर वो पाउडर्ड फॉर्म में वो सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, नॉट इन द लिक्विड फॉर्म। ओके, so generally the soluble substance and insoluble substance are generally present in the solid or the powdered form. Okay, clear? So what is the solubility? The solubility means the ability of a substance, okay, by which it can completely dissolve in water. Okay, next thing, what are the soluble substance? The substance which easily dissolve in water. Okay, for example, sugar, salt. Okay, like insoluble substance, if we talk about the substance which does not dissolve in what, water, for example, that is the soil. Okay, and it does not dissolve and settle at the bottom of the what, that is the container, or that we take basically, okay, glass of water in which the soil will dissolve. Okay, and due to this it called as a sedimentation. Okay, जैसे हम क्या कहते हैं, sedimentation कहते हैं। लाइक अगर हम इस चौक की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इस चौक की बात करें तो ये क्या है, ये भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। अगर हम इसका पाउडर फॉर्म यूज करें तो इट इज अ व्हाट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ओके, ये क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग आता है बेटा हमारे पास, दैट इज मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड। जैसे मैंने भी बताया कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जनरली किसके लिए यूज होते हैं, या तो सब्सटेंस वो सॉलिड फॉर्म में होगा या फिर वो पाउडर्ड फॉर्म में होगा। बट व्हाट अबाउट फॉर द लिक्विड्स, तो फिर लिक्विड्स के लिए क्या यूज होता है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट वन इज द मिसिबल
फॉर लिक्विड्स के लिए है. ओके, दिस इज फॉर लिक्विड्स के. ओके, this is for the liquids. You cannot see. A minute. For liquids. Okay. For liquids clay, we use the term that is miscible. Okay, and immiscible liquids.